ये कथा है प्रतिज्ञा की, जो युगों युगों तक धर्म की परिभाषा बन गई। ये कथा है उन योद्धाओं की जिन्होंने भाग्य को भी झुकाया। ये कथा है महाभारत की। राजा शांतनु, कुरुवंश के महान नरेश, एक दिन शिकार करते करते पहुंचे हिमालय की गोद में बहती गंगा के तट पर, और यहीं प्रारंभ हुआ उनका भाग्य। राजा शांतनु, ये देवी, ये तो कोई साधारण स्त्री नहीं लगती। क्या ये स्वयं गंगा है? गंगा? राजन, क्या मुझे पहचान लिया आपने? राजा शांतनु, यदि आप गंगा हैं तो मैं धन्य हूं। मुझे आपसे कुछ कहना है। गंगा, बोलिए राजा, किंतु याद रखिए, यदि मैं आपकी हो गई तो मेरे साथ कुछ शर्तें भी होंगी। मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं, बस तुम मेरी हो जाओ। तो सुनो राजन, तुम मुझसे कभी प्रश्न नहीं करोगे। जो मैं करूं उसे रोकने का प्रयास नहीं करोगे। यदि तुमने एक भी बार मेरी स्वतंत्रता पर प्रश्न किया, मैं सदा के लिए चली जाऊंगी। स्वीकार है, तुम मेरी बनो, यही मेरे लिए पर्याप्त। गंगा के पवित्र तट पर एक अद्भुत मिलन होने को था। राजा शांतनु और दिव्य देवी गंगा का पावन विवाह। गंगा, तुम्हारे साथ ये 7 फेरे मेरी आत्मा को शांति देते हैं। अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। राजन, मैं तुम्हारी हूं, पर मेरी शर्त अब भी अडिग है। कोई प्रश्न नहीं, केवल प्रेम। अग्नि के समक्ष गंगा और शांतनु ने अपने जीवन एक दूसरे को अर्पित कर दिए। कुछ समय बीता और गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, एक दिव्य तेज से चमकता हुआ बालक, शांत, निष्पाप। मेरे वत्स, तुम्हारा समय अल्प है, पर तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। उस रात्रि गंगा ने उस पुत्र को गोद में उठाया और नदी की ओर देखने लगी, मौन परंतु भाव से पूर्ण। वहीन राजा शांतनु, यही तो वो क्षण है जिसका हर पिता सपना देखता है। तेरे रूप में मेरे वंश ने अमरता को छू लिया है, देवव्रत। अपने पुत्र को धरा से ऊपर गंगा उसे उस लोक में ले जा रही थी जहां देवता स्वयं शिक्षार्थ जाते हैं। वशिष्ठ, वेद केवल शब्द नहीं, धर्म की आत्माएं देवव्रत, इन्हें आत्मसात कर। देवव्रत, गुरुदेव, मेरे जीवन का पथ अब स्पष्ट होता जा रहा है। बृहस्पति, एक राजा को केवल युद्ध नहीं, बुद्धि से भी राज जीतना होता है। देवव्रत, मैं आपके उपदेशों को जीवन में उतारूंगा आचार्य। परशुराम, जब शस्त्र उठाना पड़े तो ये जानना चाहिए किसके लिए और कब। देवव्रत, धर्म की रक्षा के लिए ही मेरा शस्त्र उठेगा।